नमस्कार। उम्मीद करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल 2 अप्रैल 2026 को शनि की राशि कुंभ से निकलकर बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल एक लाल ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को रक्त, साहस, भूमि भवन, पराक्रम तथा युद्ध का कारक ग्रह माना गया है। 2 अप्रैल 2026 को मंगल का मीन राशि में गोचर अत्यधिक महत्व रखता है। ये अगले 1.5 महीनों तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। मीन राशि में मंगल का गोचर जहां कुछ राशियों के लिए लाभदायक रहेगा, वहीं कुछ राशियों के लिए अशुभ फलदायक भी रहेगा। यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अशुभ शब्द का मतलब बिल्कुल निगेटिव में नहीं लेना है, इससे परेशान नहीं होना है। जिन भी जातकों के लिए अगर किसी ग्रह का गोचर शुभ फल नहीं दे रहा या हानि पहुंचा रहा है, तो उसके लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें करके आप उस ग्रह के गोचर के दौरान शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं ग्रह के गोचर के प्रभाव के साथ साथ उपाय भी बताता हूं, ताकि आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। मैंने पिछले एपिसोड में 6 राशियों का जिक्र किया था। आज के इस एपिसोड में मैं बाकी बचे 6 राशियों का जिक्र करूंगा। 6 राशि यानी मंगल के इस गोचर का तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों पर प्रभाव एवं उपाय के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के जातकों पर मंगल के गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। तुला राशि के जातकों के 6ठे भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। यह प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का भाव भी है। मंगल का इस 6ठे भाव में गोचर तुला राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक रहेगा। मंगल के इस 6ठे भाव में गोचर आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। यानी अगर कोर्ट कचहरी में आपका कोई मामला चल रहा है, तो उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे। मंगल के इस गोचर के दौरान अगर आपका कोई शत्रु आपको हानि पहुंचाने के बारे में सोच रहा है, तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। मंगल के इस गोचर के दौरान तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। बाहरी स्थानों के संबंध से आपको लाभ होगा। हालांकि आपके खर्चे में थोड़ी वृद्धि होगी। तुला राशि के जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मंगल के इस गोचर के दौरान उन्हें सफलता मिलेगी। उपाय: चावल का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि पर मंगल के इस गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के 5वें भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में 5वां भाव संतान का भाव है। यह विद्या बुद्धि का भाव है। यह सट्टा लॉटरी का भाव भी है। इस भाव में मंगल का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मंगल के इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को अपने संतान की चिंता बनी रहेगी। पढ़ाई कर रहे जातकों को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तथा इस क्षेत्र में सफलता मिलने में भी थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जो जातक
व्यवसाय में लगे हैं उन्हें इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाहरी स्थानों के संबंध से आपको लाभ होगा। इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा। उपाय: लाल रुमाल जेब में रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करेंगे राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के जातकों पर मंगल के गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। धनु राशि के जातकों के चौथे भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव भूमि भवन तथा वाहन का भाव है। यह माता का भाव भी है। इस भाव में मंगल का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक रहेगा। मंगल के इस गोचर के दौरान आपको भूमि भवन की प्राप्ति के योग हैं। वाहन सुख का योग भी है, यानी मंगल के इस गोचर के दौरान आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आपने भूमि भवन या वाहन खरीदने का प्लान बनाया है तो मंगल के इस गोचर के दौरान आपका यह प्लान सफल होगा। धन आगमन का नया स्रोत बनेगा। मंगल के इस गोचर के दौरान पिता से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल के इस गोचर के दौरान धनु राशि के जातकों को अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उपाय: हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करेंगे राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के जातकों पर मंगल के गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। मकर राशि के जातकों के तीसरे भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। यह छोटे भाई बहन का भाव है, लेखन का भाव भी है। इस भाव से हम छोटी यात्राओं को भी देखते हैं। मंगल का इस भाव में गोचर मकर राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक रहेगा। इस गोचर से एक ओर जहां आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर आपको भाई बहन का सुख भी प्राप्त होगा। तीसरे भाव में मंगल के गोचर के कारण आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। आप धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिसका शुभ फल भी आपको प्राप्त होगा। पिता से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यवसाय कर रहे जातकों को इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सरकार से सहयोग प्राप्त होगा। मंगल का यह गोचर आपको शत्रुओं पर प्रभाव स्थापित करने में मदद करेगा। उपाय: आपको जब भी मौका मिले अपने भाइयों की मदद करें, लाभ होगा। अब बात करेंगे राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों पर मंगल के गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के दूसरे भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव धन का भाव है, परिवार तथा वाणी का भाव है। इस भाव में मंगल का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा। इस गोचर से जहां एक ओर आपके धन में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर सुख की भी प्राप्ति होगी। आपके परिवार और कुटुंब का भी साथ मिलेगा। मंगल का यह गोचर आपको विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता दिलाने के साथ साथ संतान के पक्ष में भी सफलता दिलाएगा। आपके आयु में वृद्धि होगी। इसके साथ ही भाग्य और धर्म की भी वृद्धि होगी। उपाय:
बतासे और रेवड़ियां पानी में बहाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करेंगे राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि के जातकों पर मंगल के इस गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। मीन राशि के जातकों के प्रथम भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव व्यक्तित्व का भाव है। यह भाव व्यक्ति के गुण दोष को भी दर्शाता है। मंगल का यह गोचर मीन राशि के जातकों के व्यक्तित्व में निखार लाएगा। भाई बहन के सुख में वृद्धि के साथ साथ पराक्रम में भी वृद्धि करेगा। हालांकि जीवन साथी से मतभेद तथा परेशानी होने के साथ साथ मीन राशि के जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें इस क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मंगल का प्रथम भाव में गोचर मीन राशि के जातकों के आयु में भी वृद्धि करेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा करना, उन्हें माला चढ़ाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों के अलावा आप अपने कुल देवी कुल देवता का पूजा पाठ करने के साथ साथ अपने घर के बुजुर्गों तथा माता पिता का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहें। ये सब आपके लिए परेशानियों से बाहर बुजुर्गों तथा माता पिता का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहें। ये सब आपके लिए परेशानियों से बाहर निकलने में मददगार साबित होंगे। इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।